नमस्कार दोस्तों, बबलू डेनी में स्वागत है। और इस वीडियो में हम मिट्टी के बारे में कुछ रिफ्रेश करने के बारे में बताएंगे। यानी कि जैसे रिचार्ज, मिट्टी को कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं अगले साल, या मतलब अच्छे फ्लावरिंग के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। और 3-4 प्रोसेस है, 3-4 स्टेप्स आप कर सकते हैं। कोई भी स्टेप आपको जो सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो पहला आप रिचार्ज कर सकते हैं, मान लीजिए मिट्टी को कुड़ाई करके, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा ये गमला है और मिट्टी हार्ड हो गया, यानी कि हमारा 1 साल हो गया है रिपोर्टिंग किए हुए। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, फिर भी आपको मिट्टी को उर्वरक बनाए रखना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसमें आप इसको कुड़ाई कर सकते हैं। जो भी आपका औजार है, मतलब खुरपी वगैरह जो छोटा सा आता है, उससे आप कुड़ाई कर सकते हैं। कोडेक्स को बचाकर साइड से कुड़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जब कीजिएगा तो आपको हर 2 मंथ 3 मंथ पर एक बार करना पड़ेगा, तब ये प्लांट अच्छा रहेगा और मतलब फूल आने का अच्छे ढंग से फूल आने का गुंजाइश हो सकती है। नहीं तो फिर प्लांट रहेगा और फूल का जितना ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा। तो एक ये तरीका है कुड़ाई करने का, मतलब मिट्टी को रिचार्ज करने का। एक बार या आप सक्षम है तो महीना में एक बार कर दीजिए, हर मंथ में एक बार कर दीजिए, ठीक है। दूसरा रिचार्ज होता है दोस्तों, मिट्टी को मतलब बाहर निकाल कर, ठीक है। अब जब मिट्टी को पूरा बाहर निकालिएगा तो जो भी आपका हार्ड मिट्टी है, जैसे कि हम कोई भी गमले को निकालेंगे तो मिट्टी हार्ड निकलेगी, मतलब एकदम सटा हुआ निकलेगा। इसका सारा न्यूट्रिशन वगैरह सब प्लांट खा चुका होता है। तो ऐसे बेहतर यही रहता है। इसके अलावा ये एक्सेस आप कर सकते हैं कि आप रिपोर्टिंग भी कर दीजिए और हर 2 मंथ 1 मंथ पर अपना एक बार कुड़ाई कर दीजिए, तो और भी बेहतर रहता है। प्लांट मिट्टी हल्का रहता है, हल्कापन रहता है मिट्टी में। तो अब ये रह गया कि मिट्टी को बाहर निकाल देना है 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ना है। छाया में नहीं दोस्तों, सनलाइट में होना चाहिए। जैसे मेरा आप सनलाइट में देख सकते हैं, ये सारा में देखिए मेरा प्लांट भी सनलाइट में है और ये पूरा दिन भर रात भर ऐसे ही रहता है। और अभी का टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कि दिन आपका जनवरी का लास्ट चल रहा है। आज 29 तारीख है, 29 जनवरी 2024। तो मेरा दिन भर रात भर सब ऐसे ही रहता है, कोई मतलब छाया वगैरह कुछ नहीं रहता है। और प्लांट भी ये देख सकते हैं दोस्तों, एकदम जस का तस ऐसे ही रहता है मेरा प्लांट, ठीक है। बाकी प्लांट मेरा उधर लगे हुए हैं और ऊपर भी है, और दोस्तों इधर देख सकते हैं, इधर भी प्लांट कुछ है। तो ऐसे ही है, प्लांट इधर भी है। तो मैं दिखा दिया कि मेरा प्लांट प्योर ओपन सनलाइट में रहते हैं, धूप में रहते हैं दिन भर। अभी का धूप इसको नुकसानदेह नहीं है। और मिट्टी भी मेरा ओपन सनलाइट में है। तो मिट्टी कम से कम 1 हफ्ता मेरा हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि जब हम करेंगे रिपोर्टिंग तो एक बार सब करेंगे तो हमको लोड आ जाएगा, भारी हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो इतना को करके रिपोर्टिंग हटाएंगे, फिर दूसरे प्लांट को निकालेंगे। तो ये प्रोसेस मेरा चलेगा कंटिन्यू, 1 मंथ मतलब लगेगा लगभग करने में। टोटल खेत पर भी है। तो रह गया दोस्तों, मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल के 4 दिन 5 दिन 6 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लगा सकते हैं। ऐसे तो मैं 1 हफ्ता के बाद बोलता हूँ लगाने के लिए, या 10 दिन पर। आपकी इच्छा 1 हफ्ता में भी लगा सकते हैं। मेरा 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, उससे ऊपर 1 आध दिन जा रहा है, यानी कि 6-7-8 दिन हो चुका है। तो लगाने से लेके और पानी डालने तक मेरा लगभग 10-15 दिन हो जाएगा। अभी मैं पानी नहीं दूंगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग देखिए प्लांट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इतना मान लीजिए, देखिए इस पर दिखा रहा हूँ, प्लांट हम निकाल चुके हैं। तो रिचार्ज का मतलब कि आपका जो भी मिट्टी है, जो भी ठोस मिट्टी है, जैसे मान लीजिए ये ठोस मिट्टी है, देखिए इधर से मैं निकाल रहा हूँ। अब ये ठोस मिट्टी है, तो ये इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो इसको पहले फोड़ लेना है दोस्तों, पहले हाथ से चूर कर लेना है, फोड़ लेना है, ठीक है। अब हो गया आपका ये मिट्टी उर्वरक हो गया, मतलब आपका 7-8 दिन में हो जाएगा। 1 हफ्ता में 4 दिन 5 दिन में हो जाता है। मतलब अब 1 दिन में नहीं, मतलब आज के निकाले और आज ही लगा दिए, वो भी होता था। उसमें एक्सेस कुछ डालना पड़ेगा। तो आपका पहले से मिट्टी मेरा बना हुआ है, पहले से मेरे गमले का पोट बना हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा तो ये सनलाइट में भी रिचार्ज कर दिया। सनलाइट से रिचार्ज करने से होता है कि आपका पूरा एकदम 1 साल भर का कोटा क्लियर, ठीक है। अब रह गया कि इसमें अगर आपका लगता है कि कुछ कमी है और कुछ एक्सेस डालना चाहते हैं, तो आप सड़े हुए गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट या अपना घर का जो गोबर वोबर होता है, जिसमें जो केचुए लोग चाल के चारा मतलब बना के उसको कंपोस्ट बना देते हैं, उससे। तो मैं अपने घर का लाया हूँ, मतलब कि खेत। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं कि मैं अपने घर से खेत से लाया हूँ ये आपको, और ये बहुत ही सुंदर कंपोस्ट है, ठीक है। इसको कंपोस्ट बोलेंगे। एकदम बहुत अच्छे से मैं परख के लाया हूँ, एकदम अच्छे से, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले अपना देख लीजिए कि हमारा मिट्टी कितना है और इसमें हम कितना डालें। अगर नहीं भी समझ में आता है, आपको डालने का आइडिया नहीं मिलता है, तो आप इसको भाग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको भाग बना रहे हैं, ये नापने वाला है, इसका ये जो मतलब इस आपसे बेसी भी ले सकते हैं नापने का आइडिया। मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। मेरा 2 इंच का गमला है, तो आप इसको पहले भाग बना दीजिए। यानी कि मान लीजिए कि मेरा ये 1 और 2 3 4 5 भाग ये ले सकते हैं दोस्तों। मिट्टी अपना मिल पहले से जो बना है मिक्स मिट्टी, इसमें आपको थोड़ा सा बालू मिल जाएगा, मिट्टी में है, राख भी है, पहले से कंपोस्ट भी पड़ा है, ठीक है। तो मेरा रिचार्ज किए हुए कम से कम 3-4 साल हो गया। उस वक्त मैं कुछ खाद नहीं डाला हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि खाद इसमें डालूँ, तो मैं इसमें आपको 5 भाग मिट्टी हो गया और ये 1 भाग मैं ये दे दूँगा, ठीक है। यानी कि 5 पर 1 चल जाएगा। अब क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने 5 भाग मिट्टी और 1 भाग ये कंपोस्ट डाल दिया। अब इसको आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप इसको 1 दिन छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर एक्सपर्ट आदमी है तो सेम डे लगा सकते हैं। एक्सपर्ट नहीं है, अगर प्लांट ख़राब होने का मतलब कि डाउट रहता है, जैसे एक्सपर्ट नहीं है तो जो नया आदमी है तो उसके लिए डाउट रहता है, तो डाउट रहता है तो आप 1 दिन इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट कंपोस्ट डालिएगा और डायरेक्ट तुरंत लगाइएगा तो थोड़ा सा उसमें बैक्टीरिया कंपोस्ट में पनपना है, तो उसमें थोड़ा सा फंगस वंगस का चांस बन जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वैसा चीज़ नहीं, क्योंकि धूप भी होना चाहिए दोस्तों। अगर सनलाइट धूप में लगाते हैं, अब यही चीज़ हम जाड़े में ही करेंगे, जनवरी के शुरुआत में करेंगे या ठंडे के मौसम में करेंगे, या सनलाइट नहीं है, नहीं उगा है सूर्य भगवान, तो उस वक्त करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। धूप होना चाहिए, धूप होने के बाद ही आप रिपोर्टिंग वगैरह जो भी करिए। हो गया, तो ये करके दोस्तों आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको कंपोस्ट। इसके अलावा अब क्या होता है, बोन मील, हॉर्न मील और खाद वगैरह ये आप बाद में दे सकते हैं। मतलब कि खाद तो बाद में 1-1 चम्मच आदमी लोग डाल देता है, थोड़ा सा लगाना होगा तो बोन मील भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिट्टी रिचार्ज करने, कंप्लीट रिचार्ज, 1 साल का कोटा पूरा, ठीक है। अब लगता है कि इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है या आपको अनुमान नहीं मिल रहा है कि हम कितना सड़ा हुआ गोबर डालें या सड़ा हुआ खाद डालें। तो मान लीजिए कि दोस्तों आपका ये 6 इंच का गमला है दोस्तों, ठीक है। 6 इंच देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया। छोटा गमला 6 इंच का है, बड़ा गमला 8 इंच का है, ठीक है। सब 8 इंच का बड़ा गमला है, मतलब इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये सब 8 इंच का है। तो 6 इंच तो आप मान लीजिए। ये भी प्लास्टिक पोट भी 6 इंच का मेरा है, ठीक है। प्लास्टिक पोट भी 6 इंच का है, हाइट देख लीजिए दोनों सेम है। 6 इंच इसको ही बोलेंगे, 6 इंच लंबाई चौड़ाई इसको ही बोलेंगे, ठीक है। तो आप अगर हम इसको मान लीजिए कि हम इसको गमले को भरते हैं 1 2 3 4 5 गमला हुआ, हालांकि और भी लगेगा। और इसमें हम मान लीजिए कि एक भाग ये कंपोस्ट डाल दे रहे हैं, ठीक है। आपका ये गमले का मिट्टी मान लीजिए तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लांट वगैरह आप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा एक गमले में भी यही पोट लग रहा है, ठीक है। यानी कि 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई गमला, छोटा छोटा कप में आता है ये सब, देख सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा, आप इसको अंदाज से नाप सकते हैं। फिर भी आपको और भी डाउट लगता है कि हम इसमें भी मान लीजिए कि अब नापेंगे कैसे, करेंगे कैसे, क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, जाहिर सा आपको कंपोस्ट की मात्रा कम कर देनी है। यानी कि आपका कोई भी गमला है, कोई भी प्लांट का गमला है, उसमें डालना है तो मात्र आप 1 कप ही डाल सकते हैं, ठीक है। 1 कप डालने से क्या होगा दोस्तों, ये कंपोस्ट है, सड़ा हुआ गोबर का बना हुआ खाद है। तो ये डालने से क्या होगा दोस्तों कि आपका कंपोस्ट का मात्रा बैलेंसिंग में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, भले कम हो जाए, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा तो नुकसान नहीं है, और ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। नुकसान अभी समझ में नहीं आएगा, नुकसान बारिश के टाइम में समझ में आएगा इसका। क्योंकि हम जब भी इसको ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से मोटा करने के लिए, जल्दी से बड़ा करने के लिए और जल्दी से ग्रोथ करने के लिए
क्या होता है दोस्तों, हम लोग बेसी डाल देते हैं कंपोस्ट का मात्रा, तो क्या होता है कि मिट्टी को सूखने नहीं देता है ज़्यादा। वो मतलब अभी गर्मी के मौसम में तो ठीक चलेगा, लेकिन बरसात के मौसम में दिक्कत करेगा। मिट्टी जल्दी सूखेगा नहीं और प्लांट ख़राब होने का या मरने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, प्लांट को। तो क्या होता है कि अगर आप इसको नाप के दीजिएगा तो थोड़ा सा कम ही सही, लेकिन चलेगा तो सही, हर साल तो चलेगा सही। फिर जब कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, तो फिर अनुसार जो अपने अनुसार इसको बनाते रहेंगे। मिट्टी थोड़ा सा बेसी पड़ जाएगा तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा बालू डाल के कर सकते हैं, समझ गए। या मिट्टी को फिर कम करके मतलब कि जब सीख जाइएगा तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नए लोगों के लिए है कि कंपोस्ट का मात्रा बिल्कुल ही कम दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो 2 तरीका हुआ दोस्तों रिचार्ज करने का। एक तरीका हुआ आप कुड़ाई करके, दूसरा तरीका हुआ आप मिट्टी को 3 तरीका हुआ रिचार्ज करने का। पहले कुड़ाई करके, दूसरा नंबर आप केवल मिट्टी को सनलाइट में रख के, और तीसरा रिचार्ज हुआ कि मिट्टी में थोड़ा सा कंपोस्ट फेंट कर उसको फिर से आप रिकवर मतलब लगा सकते हैं। तो बस यही छोटा सा नॉलेज लाया हूँ दोस्तों। मिट्टी को रिचार्ज करने का 3 स्टेप है। और होता क्या है रिचार्ज का फ़ायदा हमको क्या मिलेगा, देखिए, नहीं भी कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, प्लांट सेफ रहेगा, फूल भी आएंगे। लेकिन जैसा आप सोचिएगा, मन चाहा फूल आ जाना, मन चाहा बंच में खिलना, अडेनियम कोडेक्स की ब्यूटी, अडेनियम कोडेक्स प्लांट का मतलब खूबसूरत मतलब एट्रैक्शन, वो मिट्टी जब रिचार्ज हो जाता है तभी वो अच्छा दिखता है। ऐसे आपको नॉर्मली तरह से दिखेगा, जैसे अभी भी मेरा नॉर्मल है, क्योंकि हमने 1-2 साल से ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब मैं करूँगा, अब से स्टार्ट किया हूँ। तो मैं जब सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट किया हूँ, तो सोचा कि आप लोग को भी मैं अपना संदेश भेज दूँ, बता दूँ कैसे से मैं करता हूँ। तो आप लोग भी कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमको सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।